नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं इस्लामपुर नगर परिषद से वार्ड नंबर 16 के पार्षद कार्यवाहक दिलशाद आलम। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान पार्षद सरफरा खातून है। तो चलिए लाइव सेशन में बातचीत करते हैं पार्षद कार्यवाहक दिलशाद आलम से। अहमद जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है अहमद जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद जी दिलशाद जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताएं, कार्यकाल कैसा रहा आपका? कार्यकाल तो मिला जुला कर ठीक ही रहा। जो विषम परिस्थिति देश के अंदर में कोरोना के चलते हुई जी, 2.5 साल हमारा पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश और दुनिया ग्रसित रहा। जी जी, जिससे बहुत सारे योजनाएं नहीं हो सकी, सरकार जी, की बहुत सारी योजनाएं नहीं हो सकी। जी जी, कोरोना की वजह से तो बहुत सारी जगहों ही विकास बाधित हुआ है। मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाओं पे कार्य हुआ दिलशाद जी आपके यहाँ? मुख्य रूप से हमारे नगर पंचायत के अंदर में पूछ रही है या हमारे वार्ड के अंदर में? जी जी, वार्ड के अंतर्गत। वार्ड के अंदर में मुख्य रूप से जल नल का योजना बहुत अच्छा चला। कुछ जगहों में कोरोना के चलते 2-3 एरिया है, एक लोहा टोली है, एक बौली बाग क्षेत्र है। हालांकि पानी वहां भी पहुंच चुका है। जो सरकारी एक योजना चल रही थी वुडको के द्वारा, तो वो योजना, वो जल मीनार था, वो डिस्चार्ज करना बंद कर दिया, जिससे लोगों को पानी का दिक्कत होने लगा। फिर आपस में हम लोगों ने बोर्ड में निर्णय लिया, तो हर वार्ड में इस्लामपुर नगर पंचायत के अंदर में हमारे मुख्य पार्षद माननीय संगीता साहू जी ने और एजाज अहमद उप मुख्य पार्षद, सब लोग, हम लोग एक कमेटी की थी, उसमें हम लोगों ने ये सब निर्णय लिया और पूरे वार्ड में जल नल का, जो नीतीश जी का जो जल नल का योजना था 7 निश्चय के तहत, तो उसमें हम लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर काम लिया। मैंने भी 3 एरिया में बोरिंग कराने का काम किया जी। और उसमें सब जी जी नली गली के निर्माण पर कितना कार्य हुआ दिलशाद जी? हाँ, नली गली के कार्य में करीब देखिए, क्योंकि मैं 20 वर्षों से नगर पंचायत चुनाव के अंदर में हूँ, जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, लेकिन जो भी वार्ड के अंदर में है करीब काम, कुछ काम यानी 20% काम बाकी रह चुका है नली गली का, जो कोरोना के चलते नहीं हो सका, बाधित हो गया, नहीं तो इस वर्ष ही हो ही जाता ये भी काम जी। और आवास योजना की क्या स्थिति है दिलशाद जी, कितने लोगों को उसमें लाभ हुआ? हाँ, आवास योजना के हमारे वार्ड के अंदर में करीब लोगों को करीब 30-35 की संख्या में होना था, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था जमीन का, कि जमीन के अंदर में जो रैयती जमीन होगा और 2 डिसमिल जमीन होगा, उसके आधार पर हम आपको आवास योजना देंगे जी। और तो हमारा मानना ही नहीं बल्कि सभी लोगों का मानना है कि पूरे देश के अंदर में जो कम से कम 70 नहीं तो 60% तो गैर मजरूआ मालिक जमीन है ही, जिसके चलते सरकार ने गैर मजरूआ मालिक के जमीन वाले लोग बहुत सारे बसे हुए हैं हमारे वार्ड में और पूरे इस्लामपुर नगर पंचायत में ही, लेकिन उसके उस जमीन के कागजात के चलते ये लोगों का काम नहीं हो सका। ये हमारे वार्ड में मात्र 3 लोगों का ही हुआ है। जी बिल्कुल, ये समस्या बहुत जगह सामने आई, हमारी भी जब बात हुई लोगों से, तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। संशोधन माननीय नीतीश जी के द्वारा संशोधन किया गया है, लेकिन संशोधन जो किया गया फिर भी बीच में ये लोग कर्मचारी वगैरह लोग, ये सीओ वगैरह लोग, ये सब उल्टा सीधा करते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, जी जी, समझाना, इसलिए उसको पास नहीं करते हैं जल्दी। जी जी बिल्कुल, और लोगों को लाभ नहीं हो पा रहा है पूर्ण रूप से योजना जी, कुछ लोगों को लाभ नहीं हो पाया जी। अहमद जी, आपके यहाँ पर शौचालय की भी रिक्वायरमेंट रही थी? हाँ, हमारे यहाँ नगर पंचायत बिल्कुल ODF हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है शौचालय के प्रति, लेकिन लोग तो जानते ही हैं कि जनता जनार्दन मालिक ही होता है, और जनता जनार्दन उसकी देख रेख ठीक ढंग से नहीं करने के बावजूद बहुत सारे शौचालय का स्थिति भी जर्जर हो चुका है, ये भी मैं बता दूं। हाँ, लेकिन शौचालय हमारा नगर पंचायत हमारा ODF हो चुका है इससे। और वार्ड में साफ सफाई वगैरह वो किस तरीके से होती है? बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, इससे फिर कोई बात नहीं। नगर पंचायत हमेशा तत्पर रहती है और बहुत ही अच्छा नगर पंचायत नगर परिषद अब हमारा इस्लामपुर हो गया है,
यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से साफ सफाइया होता है। कुछ बिचौलिए लोग जिनको नहीं पसंद आता है वो इस तरीके का अपना बात कर भी सकते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हकीकत में आप देखेंगी तो नगर पंचायत इस्लामपुर बिल्कुल हर तरीके से फिट एंड फाइनल है। जी, तो दिलशाद जी, इस वक्त जैसा हमें पता चला कि स्ट्राइक भी चल रही थी साफ सफाई कर्मचारियों की, तो इस वक्त किस तरीके से व्यवस्था हो रही है? हाँ, स्ट्राइक जो चल रही थी, स्ट्राइक के मामला में जहाँ तक सवाल होता है, हर व्यक्ति का एक मंशा होता है जो सरकारी कार्यालय में कार्यरत होता है, ये कोई भी काम करता है कि हमारा वेतन बढ़ना चाहिए, हमारा सुविधा बढ़ना चाहिए, हमारी सब चीज़ होनी चाहिए। इस बिंदु पर ये लोग चाहते हैं कि कार्य को बाधित कर करके कुछ करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हमारे समझ से लगता है। जी, और वार्ड में लोगों को अनाज वगैरह का वितरण सही तरीके से डीलर के द्वारा हो जा रहा है ना, वो किसी तरीके की समस्या सामने आती है? नहीं, हमारे वार्ड के अंदर में माधुरी देवी के इलाका, माधुरी देवी के अंदर में जो है हैं उनके कार्यकर्ता लोग जो कामदानी बेचते हैं जो सामान, वो बिल्कुल ही वार्ड के अंदर में अपने टाइम पर, अपने शेड्यूल के आधार पर बिल्कुल बेचते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी, और पेंशन का लाभ कितने लोगों को हो रहा है इस वक्त वार्ड में? पेंशन का लाभ हमारे वार्ड में लमसम 184 लोगों को हो रहा है। जी, जैसा जी, और कोई प्रमुख समस्या जो सामने आ रही है जो आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये करना चाहूँगा जी, कि हमारे बिहार के अंदर में दो तरह की रणनीति चल रही है। एक आँख में काजल लग रहा है, एक आँख में सुरमा लग रहा है। वो सुरमा और आँख काजल क्या बात है? क्यों, जब त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें 3 बच्चा नहीं खोजा जाता है, क्योंकि मैं भी उससे ग्रसित हूँ। हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं इससे भी ग्रसित हूँ। इसलिए ये जो मामलात है, तो ऐसे कानून को रखने की क्या जरूरत है? क्यों आप इस तरीके का कर रहे हैं? सबको अधिकार दीजिए, स्वतंत्र भारत है, इस स्वतंत्र भारत के अंदर में सबको अधिकार है? आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो 5 बच्चा रहेगा, 10 बच्चा रहेगा, 12 बच्चा रहेगा तो लड़ेगा चुनाव। और ये नगर निकाय का चुनाव होगा तो इसमें आप कहेंगे कि 3 बच्चा वाला चुनाव नहीं लड़ेगा। बिल्कुल, एक ये मेरा मानना है। जी जी, बिल्कुल। नियम कानून सबके लिए बराबर ही होना चाहिए, हर बराबर होना चाहिए, एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए। ये एक हमारे तरफ से पहला मांग है। और दूसरा मांग है कि पूरे देश के अंदर में सीएम का चुनाव और पीएम का चुनाव भी जनता के द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को जब आप कहते हैं कि जनता वोट दे और डायरेक्ट वोट दे, और एक तरफ से आप कहते हैं कि पार्षद लोग बिक जाते थे, तो आपके पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े एमपी बिक रहे हैं, सरकारें उठाई जा रही हैं, सरकारें उखाड़ के फेंके जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं है। तो ये छोटा मोटा जितना पार्षद लोग है, इसी पर सारा बंदिश आपका चलेगा, वरना और किसी का नहीं चलेगा। जी जी, ये हमारा मांग है आपसे। जी जी, बिल्कुल। हम भी चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचे, सरकार तक ये बात पहुंचे कि इस तरीके की समस्या और परेशानी की बात आप लोग के समक्ष आ रही है। माननीय नीतीश जी से मैं यही मांग करूंगा, चुनाव आयोग से ही मांग करूंगा कि इस तरीके का कानून कम से कम, वो ठीक है, लेकिन 3 बच्चे वाला कानून कम से कम इसको आप अपने वापस ले लीजिए, जिससे हम सारे बिहार वासियों को खुशी का माहौल उत्पन्न हो। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं उसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं 1994 से समता पार्टी से, उस पार्टी का मैं एक सिर्फ छोटा मोटा सिपाही हूँ। जी जी, और दिलशाद जी, आगे चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्या योजना है? देखिए, अभी चुनाव का मामला जहां तक है, तो चुनाव का अभी माने घोषणा सिर्फ हुआ है कि दशहरा दिवाली के बीच में होगा, समझाना, लेकिन अभी फाइनल डेट नहीं निकला है और ये भी क्लियरेंस नहीं हुआ है कि क्या होगा, पिछड़ा होगा, अति पिछड़ा होगा, हरिजन होगा, बढ़जन होगा, ये भी किसी तरह का क्लियरेंस अभी सामने नहीं आया है। जब ये चीजें आ जाएंगी तब चुनावी माहौल का बिगुल फूका जाएगा। जी जी, बिल्कुल। लेकिन एक सोच होगी दिलशाद जी कि इसी पद के लिए उम्मीदवारी करनी है, ना किसी अन्य पद के लिए उम्मीदवारी करनी है, कुछ सोचा होगा आपने? नहीं, हम तो अभी हम ऐसे तो हमारे जनता का, बहुत सारे लोगों का मूड है कि आप वाइस चेयरमैन में चुनाव लड़ो, लेकिन मैं अभी इस सब में लड़ना नहीं चाहता। मैं छोटा मोटा कार्य करता हूँ इसी पार्षद के ही जगह पर,
प्रतिनिधित्व करता रहूं, यही मेरा अपना मानना है। ज़्यादा ऊपर मैं नहीं सोचता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, बाकी हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी बैठे हैं, जैसा उनका आदेश होगा, जो होगा उसको मुसलमान होगा हमारे लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलशाद जी, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अहमद है पैच। नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव शीशा निर्वाचित करने के लिए जुड़ रहे हैं इस्लामपुर नगर परिषद वार्ड नंबर 16 से पार्षद कार्यवाहक दिलशाद अहमद। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान पार्षद सरफराज खातून है। तो चलिए लाइव शीशा निर्वाचित करते हैं पार्षद कार्यवाहक दिलशाद अहमद से। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए पार्षद कार्यवाहक दिलशाद अहमद, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने वार्ड में विकास के लिए तमाम प्रयास किए हैं, योजनाओं को धरातल पर उतारा है। और उन्होंने कहा कि नल जल योजना हो या फिर नली गली का निर्माण हो, मैंने कार्य किया है। आवास योजना में सरकारी जो नियम है, कागजात की वजह से बहुत लोगों को आवास आवंटित नहीं हुआ, और वो चाहते भी है कि सरकार इस नियम कानून में थोड़ा संशोधन करे, जिससे कि ज़रूरतमंदों को आवास आवंटित हो। इसके साथ ही उन्होंने एक अहम सवाल उठाया कि पार्षद के चुनाव में सरकार का जो ये नियम आया है कि 3 बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए। जब सीएम और अन्य एमएलए के चुनाव में ये नियम नहीं काम करता, तो सिर्फ पार्षद के चुनाव में ही इस तरीके का नियम क्यों लागू किया गया कि 2 से ज़्यादा बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़।